श्री राधे राधे। जय श्री बालाजी महाराज। मेरे प्यारे कुंभ राशि के जातकों और कुंभ लगन के जातकों, जनवरी माह 2026 हमारे जीवन में क्या संभावनाएं लेकर आया है। शनि की चलती जो 7.5 है उसका अंतिम चरण है, उसमें हमें रिलैक्स मिलेगा। जैसा कि थंबनेल में दिया गया है, पहले बताया गया है कि यहाँ पर हमें संभलना है, कहाँ पर हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या ये समय हमें अब समस्याओं से निकालकर एक सुखद समय की तरफ लेकर जा रहा है। इस महीने उस चीज़ की नींव रखी जाएगी जिसका आप बेसब्री से पिछले 7.5 साल से इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 9 देव पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे कुंभ राशि और कुंभ लगन के जातकों के लिए जनवरी माह का आरंभ कैसा होने वाला है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पहले तो मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और 2025 जो हमारी जाने वाली, जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया और कई लोगों को बहुत कुछ देकर कुछ दिया। तो इस समय जो शनि की 7.5 साल से जो आपके ऊपर एक नज़र बनी हुई थी और शनि की, और इसमें आप परेशान, कठिनाइयाँ, बनते कार्यों में विघ्न, बनते कार्य आपके बिगड़ रहे थे, परिवार में चिंताजनक माहौल, बच्चों की तरफ से चिंता, आपके स्वास्थ्य की समस्या, परिवार में स्वास्थ्य समस्या, सामाजिक मान सम्मान में आपकी कमी, तो ये सब सारी चीज़ें झेलते हुए आप आ रहे थे। लेकिन मार्च से आपका 7.5 का अंतिम चरण प्रारंभ हो गया था। तो अब यह जो साल का आरंभ है, जनवरी माह, आपके लिए क्या चीज़ लेकर आया है, किधर आपकी तरफ आपके लिए इशारा कर रहा है, ग्रहों की परिस्थिति आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव लेकर आ रही है। तो यह महीना आपके लिए पूरी साल का नींव रखने वाला महीना है। तो नींव अगर मजबूत है तो इमारत तो अपने आप बुलंद बनी जाती है। तो कुंभ राशि वालों और कुंभ लग्न के जातकों के लिए यह जनवरी माह लाभ, त्याग, बाहरी शोर से भीतर की आवाज़, ट्रांसफॉर्मेशन, अंतरात्मा की आवाज़, धार्मिक गतिविधियों में व्यस्त रहना और अचानक बड़े खर्च और निर्णय लेकर आ रहा है। खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो सप्ताह में 4 बड़े ग्रह जो जनवरी माह का आरंभ हो रहा है, वो 4 बड़े ग्रह आपके 11th हाउस धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र। अब इसके बाद यह 13 तारीख से इन ग्रहों का राशि परिवर्तन शुरू होगा। 13 जनवरी से, जिनमें शुक्रदेव 13 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करके मकर राशि में जाएंगे, आपके 12th हाउस में। उसके बाद ये सूर्यदेव आपके 14 तारीख को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और उसके बाद बुध ग्रह 18 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल ग्रह आपके 16 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको अपने साल के प्रारंभ होने पर साल में क्या नींव रखी जा रही है और क्या आपके लिए जो ग्रहों की स्थिति है वो इशारे कर रही है, उसके बारे में आपको डिटेल हम बताएंगे। तो कहते हैं कि डायरेक्शन अगर सही मिल जाए तो रास्ता फिर आपका मंजिल अपने आप अचीव हो जाती है। तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातकों के लिए जनवरी 2025 1 तारीख को ग्रहों की परिस्थिति, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, ये सब आपके 11th हाउस में आपके कुंभ राशि में, ये आपके धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं। और यह आपका गुरु का जो घर है, इसमें आपके सारे ग्रह 4 ग्रह आपके लिए गोचर करेंगे। केतु का सिंह राशि में गोचर करना आपके 7th हाउस में, और और आपके शनिदेव भगवान का मीन राशि में गोचर करना आपके 2nd हाउस में मार्गी अवस्था में, और चंद्रमा का वृषभ राशि में गोचर करना 4th हाउस में, और शुक्र का घर जो है बहुत ही मजबूत स्थिति में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो यह हमारे ग्रहों की परिस्थिति है। और जो बाकी ग्रह हैं, जो हमारे 1 से लेकर 12 जनवरी तक आप जो हमारे ग्रह रहेंगे आपके 4th हाउस में, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये आपके स्टार्टिंग में 13 तारीख तक रहेंगे। फिर एक एक करके शुक्र, फिर सूर्य, फिर मंगल, फिर बुध, ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम अपना पहले सप्ताह के बारे में, 1 से 7 जनवरी के बारे में। समय कैसा रहने वाला है इस सप्ताह। आपको सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध का भरपूर सहयोग मिलने जा रहा है। इनके ग्रहों की परिस्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। गुरु के घर में विराजमान होने के कारण यह संयोजन बताता है कि आय के नए स्रोत बनेंगे, एक से ज़्यादा अधिक से आपके आय के स्रोत बनेंगे। आय में इनकम में स्टेबिलिटी आएगी। एक से अधिक रास्तों से आपको धन प्राप्त होगा। बड़े लोगों से आपके संपर्क में होंगे। नाम और पहचान बनेगी। सामाजिक मान सम्मान आपका बढ़ेगा। कार्यस्थल पर आपके कार्यों की सराहना की जाएगी।
आपको नए प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं, जिससे वो प्रोजेक्ट में जो सफल आप जो समय पर पूर्ण करेंगे उसका भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने जा रहा है। कैरियर में आपको प्रमोशन मिलने की पूरी पूरी इसमें संभावना बन रही है। नई जिम्मेदारी आपको दी जाएगी, इंटरव्यू, मीटिंग, कोई नई डील फाइनल हो सकती है। यूट्यूब मीडिया, ऑनलाइन का काम करने वाले, मीडिया से रिलेटेड लोगों के को बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। धन की बात करता हूँ तो धन इस समय आपके लिए एक बम्पर लॉटरी की तरह आपको मिलने जा रहा है। बोनस, कमीशन और एक्स्ट्रा इनकम आपके लिए बनी हुई है। एक्स्ट्रा धन के रास्ते भी आपके लिए बने हुए हैं। निवेश किया गया जो धन है उसका एक अच्छा रिटर्न आपको इस समय मिलने जा रहा है। रिश्ते आपके बहुत अच्छे बने रहेंगे। दोस्तों से आपको सहयोग मिलेगा। इष्ट मित्र, कुटुंब संबंधियों में आपका सम्मान बढ़ा रहेगा। आपके पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहेगा। पत्नी के साथ संबंध मधुर होंगे। माता पिता के स्वास्थ्य का आपको इस समय ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको अपने प्लॉट, जमीन, जायदाद खरीदने के इच्छुक थे तो इस समय ले सकते हैं। कोई पुराना कार्य पेंडिंग था तो इस समय करने का बहुत अच्छा समय है। ये सप्ताह में आप उसको निपटा लीजिए। कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा सा आप सजग रहिए। छुपे शत्रु आपका नुकसान करने की चेष्टा कर सकते हैं। तो और इस समय आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। आपके रिश्ते, सामाजिक मान सम्मान, धार्मिक कार्यों में आपको आमंत्रित किया जाना, यह सब ग्रहों की दृष्टि आपकी बता रही है। तो यह समय आपके लिए, यह हफ्ता, जनवरी का पहला हफ्ता ही आपके लिए एक बुलंद इबारत लिखने जा रहा है। तो इन्हीं चीज़ों से लगता है कि आपके जीवन में आप शनि अपना कष्ट कम करने जा रहे हैं। यह सब शनि के आशीर्वाद के ही जरिए हो रहा है। उपाय आपको क्या करना है, गुरुवार को पीली दाल या हल्दी का दान करिए और ओम गुरुवे नमः का अगर आप हो सकता है तो 108 बार पाठ कर लें और हनुमान चालीसा का हर मंगलवार को आप जाप करते रहिए। शनिदेव मंदिर में आपके लिए एक और आपको बता दूं, शनिदेव मंदिर में आप जाकर शनि ये सरसों के तेल का दीपक आप जलाइए। आपके लिए शनिदेव की कृपा आपके लिए असीमित बनी रहेगी। असीमित ऊर्जा का संचार आपके लिए इस हफ्ते होने जा रहा है। बात करूं मैं अगर हमारा 8 से 14 जनवरी के लिए दूसरा हफ्ता, रिश्ते और अहंकार की परीक्षा लेकर आएगा यह। अब ध्यान दीजिए, केतु 7वें भाव में, सिंह राशि में, 7वें भाव पत्नी का होता है और केतु जो है और ये आपके पुनर्जन्मों का कारक होता है। तो इस समय आपको दाम्पत्य और प्रेम जीवन में अहंकार आ सकता है। जीवन साथी को आप अनदेखा ना करें। जीवन साथी के साथ अपने अहंकार भरा व्यवहार ना करें। परिवार के संबंधी, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ थोड़ा सा संबंध और अपनी वाक्पटुता का ध्यान रखिए। कम्युनिकेशन में आप ध्यान रखिए, आपका ईगो ना आए बीच में। पुराने विवाद आपके उभर सकते हैं, इस समय उनको थोड़ा सा संभालने की आवश्यकता होगी। और अगर मैं बात करूं तो कैरियर, बिजनेस पार्टनरशिप में सावधानी आपको रखने की आवश्यकता है। अगर आप कोई बिजनेस व्यापार आप करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप में करना चाह रहे हैं, तो इस समय आपको थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता होगी। आपका पार्टनर इस समय आपको धोखा दे सकता है। विदेश से आपको कोई नई पार्टनरशिप डील आपको मिल सकती है जो आपके लिए, आपके व्यापार के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। इस समय लिखित समझौता करके ही पार्टनरशिप करें। कोई भी पार्टनरशिप आप करने जाएं या कोई भी बिजनेस या किसी तरह का प्लॉट, जमीन, जायदाद आप पार्टनरशिप में खरीदना चाह रहे हैं तो आप लिखित समझौता अवश्य करें। क्लाइंट के साथ आप बिल्कुल साफ क्लियर बात करें। लिखित समझौता बहुत जरूरी है। मानसिक स्थिति इस समय आपकी बहुत थोड़ी सी बिगड़ी रहेगी। चिड़चिड़ापन रह सकता है क्योंकि कुछ काम बिगड़ने के तौर पर आएंगे, तो इसलिए आपका मानसिक स्टेबिलिटी थोड़ी सी बिगड़ सकती है। मन का अस्थिर होना आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपको उपाय क्या करना है, दूसरे हफ्ते में आपको बेनिफिट लेने के लिए, अच्छे लाभ प्राप्त करने के लिए रविवार को सूर्य भगवान को जल आप दें, जल का अर्घ्य दें। क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव है और शनिदेव और सूर्य में तो कभी बनती नहीं है सूर्यदेव में, क्योंकि पिता पुत्र का इनमें रिश्ता है। तो इस समय आपके पिता के साथ संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। तो आपको इससे उभरने के लिए रविवार को सूर्य देव को अर्घ्य देंगे, जल कर देंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। पिता और गुरु का आशीर्वाद लेकर ही किसी कार्य का आरंभ करें। बात कर लूँ मैं अगर तीसरा सप्ताह 15 से 21 जनवरी, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यहीं पर है। ध्यान रखिए, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यहीं पर है। चूंकि शुक्रदेव 13 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन करके मकर राशि आपके 11th हाउस में जा चुके हैं, जो कि गुरु की आपकी कुंभ, ये शनिदेव की ही राशि है, तो वहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। शुक्रदेव लग्जरी और विलासिता के कारक हैं और यहाँ पर आपके अब 4 ग्रह आपके 12th हाउस में मकर राशि में गोचर करेंगे, जो कि शनिदेव का ही घर है। तो शुक्रदेव 13 जनवरी को और सूर्यदेव 14 जनवरी को, मंगलदेव उच्च में जाएंगे 16 जनवरी को और बुध 18 जनवरी को ये आपके ये पंचम भाव में
आपके 12th हाउस में आपके ये गोचर करेंगे, जो कि शनिदेव का घर है और शनिदेव स्वामी है। तो अब यहाँ पर आपको क्या है, 12वां भाव का आपको क्या दर्शाएगा, खर्च, विदेश यात्रा, एकांत, पर्दे के पीछे की मेहनत, त्याग और साधना आपको यहाँ पर थोड़ी सी करनी पड़ सकती है। कैरियर के बारे में बात कर लूँ मैं अगर इस समय, तो विदेश से जुड़ा काम आपका, और आप एनजीओ, एमएनसी, आईटी, फाइनेंस आप सेक्टर से, रिसर्च सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, तो आपके कार्यों में थोड़ा सा धीमी गति से आप आगे बढ़ेंगे और काम थोड़े से रुक सकते हैं। बॉस आपके कार्यों को नोटिस 100% करेगा और उस पर आपके कार्य का वैल्यूएशन किया जाएगा। आपकी इस समय आपको अपनी कैपेबिलिटी दिखाने का समय है। यह समय थोड़ा सा दिन का है, यह 7 दिन का है, लेकिन आपको शांत रहकर शांत रहना बहुत जरूरी है। शांत रहकर ही आप चीज़ों से आप अपना बचाव कर सकते हैं। आपको अपनी भाषा में कटुवाणी का प्रयोग नहीं करना है, अपने अधीनस्थों के साथ आपको कटुवाणी का प्रयोग नहीं करना है। पार्टनरशिप यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक हो सकती है। अगर आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे थे या फिर कोई पार्टनरशिप में आप बिजनेस करने का सोच रहे थे, तो इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि पार्टनर से आपको धोखा मिलने की संभावना बन रही है। उधार दिया गया पैसा आपको मिलने में थोड़ी सी कठिनाई साबित हो सकती है। इस समय आप अपना किसी को उधार धन ना दें। समाज में थोड़ी मान प्रतिष्ठा पर आँच आ सकती है आज। तो यह जो आपका थर्ड जो हफ्ता है, इस समय थोड़ा सा आपको मैं कहूँगा, अगर कि आपको अपना वाणी पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है तो वो आप करिए, आपके बस में आप कर सकते हैं। और ग्रहों की परिस्थिति को और अपने बस में करने के लिए आप शनिदेव का जाप करते रहिए। ओम शं शनिश्चर नमः, ओम शं शनिश्चर नमः का आप पाठ करते रहेंगे तो आपके लिए जो विपरीत परिस्थितियाँ जो उत्पन्न हो रही हैं, इन चतुर्ग्रही ग्रहों का 12वें स्थान में गोचर करना थोड़ी सी आपके लिए विपरीत परिस्थितियाँ क्रिएट करेगा। तो इसमें आपको सजग रहने की आवश्यकता होगी। ऑफिस में, पॉलिटिक्स में आप रह सकते हैं, पॉलिटिक्स से आप दूरी बनाकर रखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। गुप्त शत्रु इस समय आपके सक्रिय हो सकते हैं, तो आपको इस समय बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। धन, इसमें अचानक बड़े खर्च आपके सामने निकल सकते हैं। यात्रा, इलाज या टेक्निकल खर्च आपका आ सकता है। उधार देने से आपको बचने की आवश्यकता, जो खर्च अभी होगा उसका फल आपको बाद में मिलेगा, लेकिन आपके किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है और उनमें आपका धन खर्च हो सकता है। प्रेम विवाह के बारे में बात कर लेते हैं। गुप्त प्रेम संबंध आपके हो सकते हैं। पुराने रिश्ते वापस से आपके पुराने रिश्ते आपके लिए वापस से लौट कर सकते हैं। शादी की बात आगे खिसक सकती है, लेकिन रिश्ता आपका टूटेगा नहीं। स्वास्थ्य आपके लिए, थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात कर लें तो स्वास्थ्य आपके लिए बेहतर परिस्थिति में आपका जा रहा है। नींद आपके लिए भरपूर आएगी। आंखों में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। पैरों में थोड़ा सा दर्द हो सकता है, क्योंकि उतरता शनि पैरों में कष्ट देकर जाता है। मानसिक थकावट आपके लिए रह सकती है। उपाय आपको क्या करना है, शनिवार को आप काले तिल के सरसों का तेल का दीपक जलाइए। ओम नमः शिवाय का आप 108 पाठ करिए। ओम शं शनिश्चराय नमः का पाठ करिए और हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। ये सबसे बड़ा आपके लिए उपाय है। चौथा हफ्ता जो आपके लिए 22 से 31 जनवरी तक है, भीतर से आपको मजबूत होने का समय है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। अब ग्रह कहते हैं कि रुकिए, सोचिए, योजना बनाइए, उसके बाद आगे चलिए और अपनी जो भी आपकी प्लानिंग है उसका एग्जीक्यूशन करने का टाइम उस समय आएगा आपके 4th हफ्ते में। कैरियर में अभी तैयारियां आप करिए। कैरियर में बहुत बड़ा मौका आपके सामने आने वाला है फरवरी में, और फरवरी मार्च में तो बहुत अच्छा आपके लिए मौका सामने आएगा। मानसिक शांति, धन, साधना, एकता, और इस समय आपको करने की आवश्यकता होगी। ध्यान आपको बहुत करने की आवश्यकता है इसमें आपको, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, क्योंकि आपके जो थर्ड वीक में आपके लिए जो समस्त परिस्थितियां बिगड़ गई थी, अब इस समय थोड़ा सा उसमें सुकून इस समय आपको मिलने की संभावना है, क्योंकि मार्च में यह ग्रह फिर से आपका राशि परिवर्तन करेंगे और आपके स्वयं की राशि में गोचर करेंगे, तो वहाँ पर आपकी चीज़ें आपके लिए बेहतर साबित होंगी। और 10 से 15 दिन का समय है, उसमें आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ा वेट करने वाला समय नहीं है। उपाय आपको क्या करना है, सोमवार को दूध चावल का आप दान करिए, शिवलिंग पर जल अर्पित करिए, बहुत आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अब शनि मीन राशि में 2nd हाउस में गोचर करना है और इसमें आपको वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। झूठ और कटु शब्द से आपको बचने की आवश्यकता होगी, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं। परिवार की और बच्चों की आपकी जिम्मेदारियां बढ़ी रहेंगी, सामाजिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। शनि उसे स्थायी धन देगा और सम्मान देगा जो यह क्रियाओं का पालन करेगा, इन नियमों का पालन करेगा। दोस्तों और मेरे प्यारे कुंभ राशि जातकों, कुंभ लग्न के जातकों, जनवरी 2026 आपको यह सिखाने आया है, आपके लिए नींव रखने आया है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बच्चा जब पढ़ता है तो स्लेट पर लिखता है, बिगाड़ता है, लिखता है, बिगाड़ता है, वही उसकी स्टार्टिंग होती है। यही आपके लिए एक स्टार्टिंग है
तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको वीडियो सही लगा हो, वीडियो में दी गई जानकारी सही लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई पर्सनल समस्या है, पर्सनल सवाल का समाधान चाहते हैं तो आप आप यहाँ पर कमेंट पर जाकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज। आपका नववर्ष मंगलमय हो। जय श्री राधे राधे।